हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। घोस्ट जिसने चियान को देख तो लिया था, उसे देख रहा होता तभी वहाँ पर कैमल आ जाता है। कैमल के आने की वजह से उसका ध्यान चियान के ऊपर से हट गया था और चियान भी वहाँ से गायब हो जाती, क्योंकि उस साइड पर काफी रश होता है और रश की वजह से वो थोड़ी आगे चली गई थी। कैमल ने भी उसकी भेजी हुई पिक को देख लिया था और देखकर क्या लगता है कि ये तो सेम यही जगह है ना, अगर वो इसी जगह पे है तो तुम्हें उसे बुलाना चाहिए ताकि हम उसे मिले तो सही वो है कौन। पर वो तो मान ही नहीं रहा होता। कैमल भी उसे जिद कर रहा होता है कि तुम्हें अभी उसका वॉइस मैसेज करना होगा। ये बात सुनकर वो वॉइस मैसेज करने जा ही रहा होता है, पर वापस से मोबाइल को ऑफ कर देता है कि मुझे नहीं करना। और कैमल कहता है कि अच्छा इसी वजह से तुम अभी तक सिंगल हो और डेट नहीं कर पाए हो। और फिर वो 5 की पिक्स वगैरह भी बना रहा होता है। तो कैमल कहता है कि अगर तुमने उसके साथ डेट नहीं करनी तो तुम ये बना ही क्यों रहे हो। ये कहकर उसका दोबारा से मोबाइल बंद करवा देता है। और इधर चियान दिखाई जाती जो अभी तक गू को ढूंढ रही होती है। उसकी फ्रेंड उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाते। कहीं लगती है कि चलो अब चलते हैं ना, तो कहती है कि नहीं अभी नहीं जाना, मुझे गू को ढूंढना है। पापा कहीं लगती है कि तुम्हें वो नहीं मिलने वाला, चलो चलते हैं ना, मैंने कार भी बुक करवा ली है। पर खड़े होकर चियान फिर भी देख रही होती है। पूछने लगती है कि क्या तुमने बुकिंग करवा ली, कितने टाइम में पहुंचेगी। तो वो बताती है कि 2 ही किलोमीटर दूर है, चलो अब चलते हैं ना। ये कहकर उसको खींच कर लेकर जा रही होती है। पर पता लगता है कि वो तो 2 घंटे बाद आने वाली है। ये देखकर कहीं लगती है कि क्या इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, रास्ते में इतने ज्यादा लोग हैं जो टैक्सी नहीं आ पा रही। ये कहकर वो साथ में चियान को भी लेकर जा रही होती है इधर को, जो चियान को ही ढूंढ रहा था, मतलब के स्टिकी डॉग को। पर उसके वहां पर आने से पहले ही चियान वहाँ से चली जाती है और फिर ये भी उसे 5 की पिक्स भेज देता है, जिसे देखने के बाद चियान उसे कहने लगती है कि उम्मीद थी कि आधा जियांग चैंग यहीं पर आया होगा, इसीलिए तुम भी वहीं पर 5 देखने के लिए आए हुए थे जहाँ पर मैं थी। तो आगे से उसे कैंपस संग कहता है कि क्या तुम सैड हो गए होगे, तुमने मुझे नहीं देखा। तो वो कहती है कि अच्छी बात है ना, मैंने तुम्हें नहीं देखा क्योंकि मैं मिनी हार्ट अटैक नहीं लेना चाहती थी। तो कैंपस संग कहता है कि क्या अभी तुम ये फील करना चाहती हो। तो वो कहती है कि नहीं। और फिर अपनी फ्रेंड को बताने लगती है कि एक आपका कोई ऑनलाइन फ्रेंड हो और वो फिर आपको रात में ही न्यू ईयर भी विश करे, इसका क्या मतलब होता है। तो वो कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से मिले हुए हो। तो चैन कहती है कि नहीं। तो वो कहती है कि इसका मतलब वो सिर्फ आम सा विश था, अगर मिले नहीं हो तो उस विश का कोई मतलब नहीं है। ये कहकर उसने तो उसकी फीलिंग्स को ही खत्म कर दिया था जो कैंपस हंक स्टिकी डॉग के लिए रखता था। तो उसकी फ्रेंड उसे याद करवाते है कि कल हमारा लाइन डांस है, ये ना भूल जाना इन बातों में। तो वो कहती कि हाँ मुझे तो याद ही नहीं था। और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सभी लोग लाइन डांस के लिए आए हुए थे, पर वहाँ पर चियान का ड्रेस सबसे अलग होता है। सभी लोग उसको देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी उसे डांट रहे होते हैं कि ये वाली ड्रेसिंग यहाँ पर नहीं चलेगी और तुम मेरी नजर में पहले से फेल हो अगर तुमने यही वाला ड्रेस पहन नहीं रखा। ये बात सुनकर तो वो जाती है कि ऐसी बात है, अगर मैं ये वाला एग्जाम नहीं देती तो क्या होगा। तो सर उसे बताते हैं कि तुम्हें ग्रेजुएट नहीं किया जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद वो उसे कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। तो वो कहता है कि मैं नहीं सुनना चाहता। तो चियान कहती है कि ठीक है ना सुनो, तुम ही ग्रेजुएट नहीं होगे और ग्रेजुएट ना हुए तो तुम्हें जॉब पर कौन ही रखेगा। वहाँ के लोग भी कहेंगे कि देखो ग्रेजुएट भी करके नहीं आया, आखिर तुम यूनिट 9 में काम करते हो। अब ये सब बातें सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ बोलो। तो ये भी उसको कह देती है कि तुम्हें ही लाइन का हेड बनना होगा और मैं तुम्हारी बैग पर आऊंगी, मुझे उसका हेड नहीं बनना। अब यहाँ पर गो को भी मानना पड़ता क्योंकि वो ग्रेजुएट करना चाहता था। अब लाइन का डांस स्टार्ट हो गया था। एक रेड वाला होता है जो गो और चियान वाला लाइन था और दूसरा येलो वाला लाइन होता है जो उसके फ्रेंड्स का लाइन था। अब दोनों का डांस स्टार्ट हो गया तो दोनों अपने अपने स्टेप कर रहे होते हैं और जैसे डांस एंड होता है तो चियान तो रुक ही नहीं रही होती है। बाकी लोग देखने लगते हैं कि इसको पीछे से क्या हो रहा है और फिर वो बस गोल गोल घूमी जा रही होती है। गोल गोल घूमने के बाद लाइन वाले कपड़ों से बाहर निकल आती है और इस तरह लेट जाती है जैसे वो एक फनी कॉमेडी वाला कोई शो कर रही हो। यहाँ तक के सभी बच्चों के साथ साथ जजेस भी हंसने लगते हैं और गो तो काफी एम्बेरस हो रहा होता है क्योंकि जिस तरह के बिहेव चियान उसके साथ कर रही थी ऐसा लग रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को डेट करें और दोनों रिलेशनशिप में हो। ये देखकर दोनों के दोस्तों को तो काफी मजा आ रहा होता है। अब सभी बच्चों का डांस देखने के बाद रिजल्ट अनाउंस की बारी आ जाती है कि सभी लोगों को कितने कितने पॉइंट्स मिले हैं। एक एक करके आउट ऑफ 100 पॉइंट्स बताए जा रहे होते हैं, जिनमें से जियांग जुन की टीम को 70 पॉइंट्स मिलते हैं पर गो और चियान की टीम को बस 60 ही पॉइंट्स मिलते हैं। ये सुनकर गो चला जाता और चियान को देखता तक भी नहीं। बेचारी चियान को अब लग रहा होता है कि ये उसने क्या कर दिया। काफी एम्बेरस हो रही होती है। अपनी फ्रेंड से कहती है कि अब मुझे शर्म आ रही है, क्या मैं हर चीज को ठीक नहीं कर सकती जो भी मैंने बर्बाद किया। तो वह कहती है कि ना अब टाइम गुजर गया। गोचो साइड में जाकर बैठ जाता और ग्रुप में आकर कैमल कहने लगता है कि मैं तुम लोगों की सिटी में आया हूँ पर तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मुझे जानते ही ना हो। क्या गेस्ट लोगों के साथ ऐसा किया जाता है। यह सब बातें कहने के बाद वो पूछ लेता है कि कहाँ पर अच्छा खाना मिलता है। तो आगे से उसको स्टिकी डो रिप्लाई करती है कि तुम यहाँ पर जाना और ये चिली वाली डिश ट्राई करना। ये मैसेज देखते साथ ही वो लोग कहने लगते हैं कि यहाँ ग्रुप में किसी को भी ये डिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वो कहते हैं कि अगर तुम लोगों को ये खाना अच्छा नहीं लगता तो तुम लोग लाइफ ही नहीं गुजार रहे हो। ये कहकर उसने उनको ही टोंट मार दिया था। अब वो भी सोचता है कि मुझे भी इस डिश को ट्राई करना चाहिए, जबकि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। पर फिर भी वो वही चिली वाली डिश खाने के लिए पहुंच गया। तो उसका फ्रेंड भी उसे देखकर कह रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, मैं जिसको को जानता था वो तो ये खाता नहीं था, ये कौन से वाला गुआ आ गया जो ट्राई करने वाला है वो भी फर्स्ट टाइम। और जुन को तो काफी स्मेल आ रही थी इसीलिए उसने टिश्यू वगैरह रखे हुए थे नोज में और जैसे ही को उसको ट्राई करने वाला होता है तो जुन भी इसके सर पर मारने के बाद कहने लगता है कि कोई भी दवा
दवाई काम नहीं कर सकती, बस प्यार ही काम कर सकता है। तुम उसके कहने पर खा रहे हो, अगर तुम्हें कोई बीमारी भी हो जाती तब भी तुम ये कभी भी ना खाते। अब बेचारे के मुंह पे तो चला गया था, उसे खाना भी पड़ रहा होता है और जैसे ही थोड़ा अंदर लेकर जाता है तो दिल खराब होने लग जाता है, तो जल्दी से बाहर निकालने वाला होता है पर उसे पहले पानी पीकर खा लेता है। और इधर चियान दिखाई जाती जो अपनी फ्रेंड के साथ इस स्टोर की तरफ आ रही होती है। यहाँ रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद देखती है कि गो भी बैठा हुआ है और फिर ये भी देखती है कि गो कुछ और नहीं खा रहा बल्कि चिली डिश खा रहा है जो इसकी फेवरेट है। और स्टिकी डो तो ये खुद ही थी, इसी ने तो इसको बताया था, तभी तो वो बेचारा खाने के लिए बैठा हुआ था। उसकी फ्रेंड भी ये सब देख के कहती है कि अब ये वाला मसला तो सॉल्व हो गया कि तुम लोगों के दरमियान कोई भी लड़ाई नहीं होगी इस डिश को लेकर। तो चियान अंदर जाती और ऊंची आवाज में कहती है कि मेरे लिए नूडल्स और रेड चिली लेते आना, वो भी एक्स्ट्रा। ये कहकर बैठ गई थी। अब गो उसे भी देख लेता और साथ में पीछे लगी एलईडी पर पढ़ रहा होता है कि इसके क्या फायदे होते हैं। और चियान को तो ऐसा लग रहा होता है कि गो उसे देख रहा हो, इसीलिए वो बस बैठकर उसे देखी जा रही होती है। देखकर जुन कहने लगता है कि गो वो तुम्हारी तरफ ही देखी जा रही, लगता है वो तुम में इंटरेस्टेड है। तो वो कहता है कि अच्छा। तो जुन कहता है कि बस इतनी सी बात बोलनी थी, वैसे इसलिए आज लाइन डांस काफी अच्छा किया था। ये बात सुनते ही गो तो उठकर पैसे देने के लिए पहुंच जाता है और इधर चियान की फ्रेंडों से कह रही होती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, उससे जाकर उसकी वही चट लो ना, देखो वो पेमेंट करके यहाँ से भी जाने वाला है। चियान उठकर जल्दी से उसके पीछे भागती है, तभी उसकी फ्रेंड देखती है कि उनका एक कार्ड नीचे गिर गया है, जिसे देखकर वो जल्दी से उठा लेती है। पता लगता है कि वो गो का होता है। तो ये न्यूज से कहने लगती है कि तुम्हें तो ये कार्ड पकड़ के फायदा उठाना चाहिए ना, उसको जाके कार्ड पी दो और साथ में उसकी वही चट भी मांग लेना। ये बात सुनते साथ ही वो जल्दी से गो के पीछे भागती है और उसको आवाज दे रही होती है, पर गो तो अपने फ्रेंड के साथ ही बातें करते हुए जा रहा होता और उसको सुन भी नहीं रहा होता। पीछे से आकर जब वो फाइनली उसे आवाज देकर रोक ही लेती है तो भागकर गो को उसका कार्ड देती है और कहते हैं कि तुम्हारा ये कार्ड गिर गया था। गो भी हो जाता है कि क्या ये मेरा कार्ड है, ये कहकर उसके हाथ से कार्ड पकड़ लेता है। तो चियान कहती है कि थैंक्स, तुमने आज के एग्जाम में मेरी हेल्प की, और साथ में ये भी कह देती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को वही चैट में ऐड कर ले। तो ये बात सुनकर वो अपना मोबाइल निकालने लगता है, तो ये देखकर जल्दी से ये भी स्कैन करने के लिए अपना मोबाइल आगे कर देती है, पर पता लगता है कि वो तो किसी की कॉल अटेंड कर रहा था जो उसका डिलीवरी वालों की तरफ से आई हुई थी। ये बेचारी तो वहीं पर रह जाती है और साइड में जो जुन होता है वो तो बेचारा खुद ही एम्बैरस हो रहा होता है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। इतने में एक लड़का भागते हुए पीछे से आ गया था और चियान को तो देखकर देखता रह जाता है कि इतनी प्यारी लड़की, और फिर अपना कार्ड पकड़ते हुए स्टिकर उतार कर दिखाता है कि ये मेरा कार्ड है और उसका नेम भी गो से स्टार्ट होता था। तो कहती है कि अच्छा ये तुम्हारा कार्ड था। तो कहता है कि अब हम एक दूसरे को क्या वही चैट में ऐड कर ले। ये बात सुनकर वो तो पहले उसे जाने का इशारा कर रही होती है और उसके बाद गो की तरफ इशारा कर रही होती है कि जैसे ये मेरा बॉयफ्रेंड हो, और वो लड़का इसके इशारे को देखकर कहने लगता है कि सॉरी मुझे पता नहीं था कि आपका बॉयफ्रेंड है। तो इस बात की बात चियान भी गो की तरफ देखने लगती तो गो समझ आता है कि इसने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, इसीलिए वो बात को बदलते हुए जुन की तरफ ले जाता है कि तुमने गर्लफ्रेंड चाहिए थी ना। ये कहकर वो चियान की तरफ देख लेता है तो आगे से जुन कहने लगता है कि नहीं मुझे कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, और वो भी कहता है कि कोई और तो काम नहीं है ना। ये कहकर वो जुन के साथ वहाँ से चला जाता और ये पीछे अकेली रह जाती है और वापिस से उसी रेस्टोरेंट में आने के बाद उसी रेड चिली को काटने लगती और साथ में कैरी होती है कि हर बार मैं ही वहाँ पर क्यों होती जब भी गो के सामने एम्बैरस होना होता है। और फिर से जब उसकी दोस्त कोई उल्टी बात कर देती तो वो कहने लगती है कि तुम मेरी दोस्त भी हो या नहीं, हर बार झूठ क्यों बोलती रहती हो। ये कहकर उसे मारने भी वाले होते हैं। उसके बाद वो कहती है कि मैंने सोच लिया है। तो ये न्यूज के पास आकर पूछते है कि तुमने क्या सोच लिया। तो वो कहती है कि मैंने ये सोच लिया कि अब मैं वही बनकर रहूंगी जो मैं हूँ, ना कि फेक बनकर उसके सामने आऊंगी। ये बात सुनकर वो क्लैपिंग करने लगती है और बाकी लोग भी उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। और फिर से उसने सीरियस फेस बना लिया था कि इसका अब कुछ नहीं होने वाला। पहले तो शायद वो उसे पसंद कर लेता पर अब तो वो उसे पसंद नहीं करने वाला। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि चियान काम पर आती है, वहाँ पर वो गो को बैठे हुए देखते हैं तो वही साइड में जाकर उसको छुप के देख रही होती है। वहीं पर कप रखकर अपने मोबाइल से कुछ सेल्फीज वगैरह बनाने लगती है जिसमें गो भी पीछे बैठा नजर आ रहा होता है। एक सेल्फी में तो ऐसा लग रहा होता है कि गो बस देखने वाला है, इसलिए वो साइड पर हट जाती है और उसकी पिक को जूम करके देख रही होती है। कहने लगती है कि ये जितना भी अपना हैंडसमपन छुपा ले पर सामने आ ही जाता है। और जैसे ये बात करके गो को दोबारा से देखने लगते तो पता लगता है कि गो ने इसको पहले से देख लिया था। तो ये भी आगे से कह देती है कि मैं तो बस पानी लेने के लिए आई थी। ये कहकर अपना कप उठाकर वहाँ से भाग जाती है। अब गो दिखा जाते है जो सभी लोगों के साथ मीटिंग में होता और वे के बारे में बता रहा होता है कि ये हमारा लीड आर्टिस्ट है और जो भी आपको आर्ट का मसला होगा वो आपने इसी के पास लेकर आना, ये आपको बताएगा कि क्या करना है। सभी लोग उसके वेलकम के लिए क्लैप करते हैं और फिर गो भी मीटिंग में बता रहा होता है कि आप सबने किस तरह काम करना है, कौन क्या करेगा और कौन क्या करेगा। इन्हीं सब बातों के बाद मीटिंग एंड हो जाती है और बाकी लोगों को जाने को बोलता है, बट वे से कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको। और उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद वे से बात करने लगता है कि तुम लीड आर्टिस्ट हो और तुम्हें किसी न किसी की तो जरूरत होती होगी ना, तो तुम किसको चाहते हो कि अपने साथ काम पर रखो। कोई ऐसी है जो तुम्हें लगता हो कि वो तुम्हारे साथ काम करवा पाएगा या करवा पाएगी। ये बात सुनकर वे के माइंड में बस एक ही नेम आता है और वो होता है चियान का नेम। तो कहते हैं कि एक तो है मेरी नजर में, पर वो उसी डिपार्टमेंट में काम करती जहाँ पर मैं करता था, तो क्या पता वो यहाँ पर आए भी ना। तो मुझे लगता है कि हमें बाहर से भी किसी को ढूंढ कर रखना होगा। तो वो इस बात के लिए मान गया था। और इधर हमें चियान दिखाई जाती है जो अपना काम दिखाने के लिए मिस्टर यिन के पास आती है, पर वो इसकी बात नहीं सुन रहे होते बल्कि बस अपने आप को मिरर
में ही देखे जा रहे होते हैं। ये देखकर चियान उनके फेस को पकड़कर अपने काम की तरफ करती है और कहती है कि अब देखकर बताएं कि मेरा काम कैसा है और ये कलर ज्यादा डार्क नहीं हो गए। तो मिस्टर यिन कहते हैं कि जो तुम्हें ठीक लगे बस वही करो। अब ये बात सुनकर वो अपने काम पर दोबारा से तो आकर बैठ जाती है, पर अपने फ्रेंड से कहने लगती है कि मिस्टर यिन को क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये बस अपने अंदर की पीस को बाहर लेकर आ रहा है और तुम्हें इसने तो काम नहीं बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ये काम जाकर न्यू वाले लीड आर्टिस्ट को जाकर दिखाओ ना। अब यही बात सुनकर वो न्यू वाले लीड आर्टिस्ट को जाकर अपना काम दिखाते हैं, पर वो भी इसके काम में गलतियां निकाल रहे होते। तो ये कहती है कि लोगों को अब चाइनीज स्टाइल में कैरेक्टर देखना ज्यादा पसंद है और ये मैंने लोगों के कमेंट्स वगैरह से अंदाजा लगाया। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी बात भी ठीक होगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। ये कहकर उसने चियान के काम को रिजेक्ट कर दिया था और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।